अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। इन कहानियों में अकबर मुगल सम्राट और बीरबल उनके सुलझे हुए मंत्री की सूझबूझ और चतुराई के किस्से होते हैं। एक विस्तृत कहानी देने के लिए मैं एक दिलचस्प और शिक्षाप्रद किस्सा प्रस्तुत करता हूं जो उनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी को दर्शाता है। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चाई की खोज। परिचय। एक समय की बात है, अकबर सम्राट के दरबार में बीरबल सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे। अकबर और बीरबल की जोड़ी अनूठी थी। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता की कहानियां प्रसिद्ध थीं। एक दिन दरबार में एक नई समस्या उत्पन्न हुई, जिससे पूरे साम्राज्य में हलचल मच गई। समस्या की उत्पत्ति। एक बार अकबर ने सोचा कि उसे अपने राज्य के हर नागरिक की समस्याओं और उनकी सामाजिक स्थिति का आकलन करना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक गांव से एक व्यक्ति को दरबार में बुलाया जाए और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। इस योजना का उद्देश्य यह था कि सम्राट राज्य की वास्तविक स्थिति को समझ सके और बेहतर निर्णय ले सके। गांवों से आए हुए प्रतिनिधि दरबार में अपनी अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर रहे थे। अकबर ने एक गरीब किसान को बुलाया और उससे उसकी समस्या के बारे में पूछा। किसान की शिकायत। किसान ने अकबर से कहा, मुझे और मेरे परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं और हमें सही समय पर पानी भी नहीं मिलता। हमें अक्सर सूखा और फसल की कमी का सामना करना पड़ता है। अकबर ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और बीरबल से कहा कि वे इस मामले की जांच करें। बीरबल ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए गहराई से विचार किया। बीरबल की योजना। बीरबल ने किसान से उसकी फसल की स्थिति, उसके खेतों की सिंचाई की व्यवस्था और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने महसूस किया कि किसान के पास समस्याएं हैं, लेकिन उसकी स्थिति इतनी गंभीर नहीं है जितना उसने बताया था। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया कि वे एक योजना बनाएं ताकि किसान की समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि वे प्रत्येक गांव के किसानों की समस्याओं का आकलन करें और उनकी सहायता के लिए एक विशेष योजना लागू करें। दरबार में नया आदेश। अकबर ने बीरबल की सलाह को मानते हुए आदेश दिया कि प्रत्येक गांव में एक विशेष समिति बनाई जाए जो किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी। यह समिति फसल की स्थिति, सिंचाई की व्यवस्था और अन्य समस्याओं की निगरानी करेगी। बीरबल की कहानी, सच्चाई की खोज। अकबर ने आदेश दिया कि किसान को तत्काल सहायता प्रदान की शासनकाल में न्याय की फसल के लिए पर्याप्त पानी और संसाधन उनके दरबार में बीरबल, जो कि इस योजना के अंतर्गत समझदार मंत्री थे, को उचित सहायता प्राप्त समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम रहते होगा। उनके बीच की यह अद्भुत केमिस्ट्री और समझदारी की कहानियां अकबर की योजना ने फलदायक परिणाम दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन अकबर ने सोचा किसानों को उसे अपने राज्य के हर नागरिक की वास्तविक स्थिति और समस्याओं का आकलन करना चाहिए। बीरबल की योजना और अकबर की न्यायप्रियता ने राज्य में किसानों की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाए ताकि उनकी इस पूरी प्रक्रिया ने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय और समझदारी के साथ यह उठाए गए कि सम्राट राज्य की वास्तविक स्थिति को समझ सके और समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं का समाधान कर सके कि सही समय पर सही निर्णय लेने से कैसे साम्राज्य की भलाई की जा सकती है। आदेश के तहत गांवों से प्रतिनिधि दरबार में आने लगे। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें अपनी समस्याओं का जानकारी देने लगा। उनकी सही जांच से नहीं बल्कि गहराई से दरबार में और समझ से ही संभव है। उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता ने राज्य में मेरे पास फसल की कमी के कारण बहुत कठिनाइयां हैं। यह कहानी हमें यह भी और मेरे परिवार को कभी-कभी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। सही तरीके से समझने से ही समाधान पर्याप्त संसाधन नहीं है और सही समय पर पानी भी नहीं मिलता।
हमें बहुत मेहनत करने के बावजूद फसल का अच्छा उत्पादन नहीं मिल रहा है। अकबर ने किसान की समस्याओं को गंभीरता से लिया और बीरबल से कहा कि वे इस मामले की जांच करें। बीरबल ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए गहराई से सोचा और योजना बनाई। बीरबल की योजना। बीरबल ने पहले किसान के खेत का दौरा किया और उसकी स्थिति का आकलन किया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह किस प्रकार के कृषि कार्य करता है, उसकी सिंचाई की व्यवस्था कैसी है और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। किसान ने बताया कि उसके खेतों में सिंचाई के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है और सूखे की वजह से फसल का उत्पादन भी घट गया है। बीरबल ने किसान की स्थिति को समझते हुए अकबर को सुझाव दिया कि राज्य के हर गांव में एक विशेष समिति बनाई जाए। इस समिति का काम किसानों की समस्याओं का समाधान करना होगा। समिति में कृषि विशेषज्ञ, इंजीनियर और स्थानीय अधिकारियों को शामिल किया जाएगा ताकि समस्याओं का उचित समाधान हो सके। अकबर ने बीरबल की सलाह को मानते हुए आदेश दिया कि प्रत्येक गांव में एक समिति बनाई जाए जो किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी। इस समिति का काम होगा सिंचाई व्यवस्था को सुधारना, खेतों की निगरानी करना और किसानों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। इसके साथ ही अकबर ने यह भी आदेश दिया कि किसान को तत्काल सहायता प्रदान की जाए ताकि उसकी फसल के लिए पर्याप्त पानी और संसाधन उपलब्ध हो सकें। योजना का कार्यान्वयन। समितियों का गठन होते ही काम शुरू हो गया। प्रत्येक गांव में कृषि विशेषज्ञों की टीम गई और खेतों की स्थिति का मूल्यांकन किया। उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए नहरें खोदी, तालाब बनाए और खेतों की मिट्टी की जांच की। इसके अतिरिक्त किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए बीज और खाद भी उपलब्ध कराई गई। समितियों ने किसानों को उचित कृषि प्रशिक्षण भी दिया ताकि वे नई तकनीकों और विधियों से अवगत हो सकें। उन्होंने फसल की निगरानी की और समय समय पर किसानों को सलाह दी। इस प्रकार किसानों को आवश्यक सहायता और संसाधन मिलने लगे और उनकी फसल की स्थिति में सुधार होने लगा। सुधार और परिणाम। समय बीतने के साथ अकबर की योजना ने सकारात्मक परिणाम दिखाना शुरू कर दिया। किसानों के खेतों में फसल का उत्पादन बढ़ गया और सूखा जैसी समस्याएं कम हो गईं। सिंचाई की व्यवस्था में सुधार हुआ और किसानों को अच्छी फसल प्राप्त होने लगी। इससे किसान खुश हुए और उनकी जीवन स्तर में भी सुधार हुआ। अकबर और बीरबल की योजना ने यह साबित कर दिया कि न्याय और समझदारी के साथ उठाए गए कदम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया ने दिखाया कि सही समय पर सही निर्णय लेने से राज्य की भलाई की कहानियां भारतीय इतिहास और साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीरबल की सूझबूझ। अकबर महान मुगल सम्राट था और बीरबल की न्यायप्रियता ने राज्य सलाहकार और मंत्री थे को सुधारने में महत्वपूर्ण उनके बीच की कहानियां उनकी बुद्धिमत्ता, बीरबल समस्याओं और सही तरीके से संवाद के लिए जानी जाती है। जड़ों को जानने के बाद समाधान निकाला। एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है। उन्होंने राज्य के समग्र विकास के लिए योजनाओं को लागू किया और समस्याओं का ठोस समाधान प्रस्तुत किया। इस पूरी प्रक्रिया ने यह भी सिखाया कि सच्चाई को जानने और समस्याओं को समझने से ही समाधान संभव होता है। और उसने अकबर के सामने और बीरबल की जोड़ी ने यह करने की योजना बनाई। किसी भी समस्या का समाधान केवल उसकी सही जांच से नहीं बल्कि गहराई से विश्लेषण और समझ से ही संभव है। समस्याओं का समाधान कर सकती है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज की समस्याओं का समाधान सही तरीके से समझकर और योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकता है। व्यापारी की योजना। बीरबल की चतुराई और व्यापारी की न्यायप्रियता ने राज्य में अमन और खुशहाली की एक नई शुरुआत। व्यापारी की बातों को ध्यान से यह कहानी यह भी दिखाती है कि अच्छे नेतृत्व और सही सलाह से किसी भी संकट का समाधान निकाला जा सकता है। इस विषय पर यह की सच्चाई और समझदारी के साथ उठाए गए कदम समाज को बेहतर बना सकते हैं। अवसर दो
जिसका उत्तर इस प्रकार के पास अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि व्यापारी को बीरबल को लाने के लिए सवाल दृष्टिकोण और कार्य योजना का होना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल से पूछा, सभी प्राणियों में की योजनाओं ने न केवल किसानों की समस्याओं को हल किया बल्कि सोचते हुए उत्तर आर्थिक और सभी प्राणियों में सबसे बुरी आदत स्वार्थी होना योगदान दिया। व्यापारी ने बीरबल के उत्तर को नकारते हुए कहा, यह उत्तर गलत है। सबसे बुरी आदत है धोखेबाजी। बीरबल का समाधान। बीरबल ने व्यापारी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो इस बात को स्पष्ट करेगी। बीरबल ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी दुष्ट व्यापारी और चालाक लोहार। कहानी में एक बार एक दुष्ट व्यापारी और एक चालाक लोहार का जिक्र है। व्यापारी ने एक दिन लोहार से कहा, तुम्हें एक सोने की अंगूठी चाहिए, लेकिन तुम मुझे सोने की अंगूठी का मूल्य नहीं दे सकते। लोहार ने उत्तर दिया, मुझे सोने की अंगूठी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी दुष्टता को बदल नहीं सकता। व्यापारी ने लोहार की बातों को नजरअंदाज करते हुए अंगूठी के लिए सोने की कीमत देने की कोशिश की। लोहार ने व्यापारी को एक अंगूठी दी जो असली नहीं थी, बल्कि एक साधारण धातु की थी। व्यापारी की चाल। व्यापारी ने अंगूठी को चुराने की योजना बनाई, लेकिन अंगूठी के मालिक ने व्यापारी को पकड़ लिया और उसकी चालाकी को उजागर किया। लोहार ने व्यापारी को सबक सिखाया और उसकी चालाकी के खिलाफ सबूत प्रस्तुत किए। शिक्षा। बीरबल ने कहानी समाप्त की और कहा, देखो व्यापारी, तुम्हारी चालाकी ने तुम्हारी खुद की स्थिति को ही खराब किया। धोखेबाजी और दुष्टता अंततः अपनी खुद की स्थिति को ही बर्बाद कर देती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और व्यापारी को उसकी चालाकी के लिए दंडित किया। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अकबर और बीरबल से माफी मांगी। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिला कि दुष्टता और धोखेबाजी का अंत हमेशा बुरा होता है। बीरबल की समझदारी और चालाकी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अच्छाई और सच्चाई ही सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के दरबार की शिक्षाओं को उजागर करती है। इस प्रकार की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी समझाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध रही हैं। इन कहानियों में अकबर, मुगल सम्राट, और बीरबल, उसके दरबार के सबसे चतुर मंत्री, के बीच की बुद्धिमत्ता की प्रतिस्पर्धा और हास्यपूर्ण संवाद को दर्शाया गया है। यहाँ एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है, जिसमें अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और चालाकी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अकबर और बीरबल की कहानी, खुदा की कसम। प्रारंभ। मुगल सम्राट अकबर की अदालत में हमेशा नए और रोचक मुद्दे उठते रहते थे। बीरबल, जो अकबर के दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे, अक्सर इन मुद्दों का समाधान खोजते थे। एक दिन दरबार में एक ऐसा मुद्दा उठा जिसने सभी को चकित कर दिया। दुष्ट व्यापारी का आगमन। दरबार में एक व्यापारी आया, जो अपने व्यापार की सफलता का बखान करते हुए कहा, महाराज, मेरे पास एक ऐसा रहस्यमय वस्त्र है जो लोगों की किस्मत बदल सकता है। यदि आप मेरी बात माने तो मैं आपको इसका उपयोग करके दिखा सकता हूं। अकबर ने व्यापार की बातें सुनी और उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। तुम्हारा दावा बहुत बड़ा है, लेकिन बीरबल को मेरे दरबार में लाओ और हमें साबित करके दिखाओ कि तुम्हारी वस्त्र सच में रहस्यमय है। बीरबल की चुनौती। व्यापारी ने बीरबल को चुनौती स्वीकार करने के लिए कहा, मैं बीरबल से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि वह सही उत्तर नहीं दे पाए तो मैं अपने वस्त्र का रहस्य उजागर करूंगा। बीरबल ने व्यापारी की चुनौती स्वीकार कर ली। व्यापारी ने पूछा,
सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली वस्तु क्या है जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, यह एक कठिन प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता है कि सही और सच्चा दिल ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। व्यापारी का उत्तर। व्यापारी ने बीरबल के उत्तर को नकारते हुए कहा, यह उत्तर गलत है। सही उत्तर है खुदा की कसम। बीरबल ने व्यापारी की बात को शांतिपूर्वक सुना और उसे चुप रहने को कहा। बीरबल ने सोचा कि व्यापारी ने खुदा की कसम के महत्व को समझाने के लिए एक विशेष तरीके का उपयोग किया होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी की चालाकी को समझते हुए एक योजना बनाई। वह जानता था कि व्यापारी के पास खुदा की कसम के महत्व को साबित करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, व्यापारी ने खुदा की कसम की बात की है। चलिए हम एक परीक्षण करते हैं जो इस बात को स्पष्ट कर देगा। परीक्षण का आयोजन। अकबर ने बीरबल की योजना को मान लिया और दरबार में सभी को बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आपने कहा है कि खुदा की कसम सबसे प्रभावशाली वस्तु है। तो चलिए हम एक परीक्षण करते हैं। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। यदि आप सफल होते हैं तो हम आपकी वस्त्र का रहस्य जानेंगे। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या चुनौती है? बीरबल ने कहा, हम एक बर्तन में जल भरेंगे और उसमें खुदा की कसम की महत्ता को साबित करने के लिए एक विशेष विधि अपनाएंगे। अगर जल बिना किसी बाहरी प्रभाव के खुदा की कसम से बदल जाए तो हम मान लेंगे कि आपकी बात सही है। परीक्षण का परिणाम। बीरबल ने एक बर्तन में जल भरा और व्यापारी से कहा, अब तुम हमें बताओ कि इस जल को खुदा की कसम से बदलना है। व्यापारी ने जल पर एक विशेष मंत्र पढ़ने की कोशिश की और दावा किया कि जल बदल गया है। लेकिन बीरबल ने ध्यानपूर्वक जल को देखा और कहा, जल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह साधारण जल ही है। व्यापारी की चालाकी का खुलासा। बीरबल ने सबको बताया, व्यापारी ने खुदा की कसम के महत्व को भ्रामक तरीके से पेश किया है। खुदा की कसम केवल एक शब्द है, लेकिन उसका वास्तविक प्रभाव तभी होता है जब वह सच्ची भावना और ईमानदारी के साथ लिया जाए। व्यापारी ने इस भावना का पालन नहीं किया है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और व्यापारी को दंडित करने का आदेश दिया। व्यापारी को उसकी चालाकी और झूठ के लिए सबक सिखाया गया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिला कि खुदा की कसम या किसी भी उच्च शक्ति की कसम केवल एक शब्द है। उसका वास्तविक प्रभाव सच्चाई, ईमानदारी और सच्ची भावना पर निर्भर करता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा महत्वपूर्ण होती है। इस विस्तृत कहानी ने बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाया है। ऐसी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी समझाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बीरबल अकबर के दरबार के एक महत्वपूर्ण और चतुर सलाहकार थे। उनके बीच की चतुराई और हास्यपूर्ण वार्तालाप ने कई यादगार कहानियां जन्म दी हैं। नीचे एक विस्तृत कहानी दी जा रही है जो 2600 शब्दों में है। अकबर और बीरबल, अनूठी चतुराई। प्राचीन भारत में अकबर और बीरबल की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध थी। अकबर मुगल साम्राज्य के एक महान सम्राट थे और बीरबल उनके दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों को हंसाने और शिक्षा देने के लिए जानी जाती हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह एक चुनौती देने जा रहे हैं। दरबारियों को यह चुनौती दी गई कि वे उसे एक ऐसी वस्तु लाकर दिखाएं जो पूरे साम्राज्य में कहीं भी न मिले।
जो भी इस चुनौती को पूरा करेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। यह सुनकर सभी दरबारी बेचैन हो गए, क्योंकि यह चुनौती सरल नहीं थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है अकबर को अपनी चतुराई दिखाने का। बीरबल ने अपने गहरे सोचने की क्षमता और सूझबूझ का उपयोग करके इस चुनौती का समाधान निकालने की ठान ली। बीरबल ने पहले तो सम्राट की दी गई चुनौती के बारे में सोचा। उन्हें पता था कि यह एक पेचीदा मामला है और इसे हल करने के लिए उन्हें बहुत सोच समझकर काम करना होगा। उन्होंने सोचा कि यदि वे कुछ ऐसा ले आ सकें जो अति सामान्य हो लेकिन फिर भी अद्वितीय हो तो यह चुनौती पूरी हो सकती है। इसके बाद बीरबल ने एक साधारण वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया, मिट्टी। मिट्टी एक ऐसी वस्तु थी जो हर जगह मिलती थी, लेकिन बीरबल ने सोचा कि वे इसे विशेष तरीके से पेश करेंगे। उन्होंने एक विशेष प्रकार की मिट्टी ली और उसे अपने पास रखा। दूसरे दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में जाकर उन्हें एक छोटा सा बर्तन दिखाया जिसमें एक विशेष प्रकार की मिट्टी थी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि यह क्या विशेष है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह मिट्टी हमारी पृथ्वी से है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह हर जगह पाई जाती है, लेकिन इसी मिट्टी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह बिल्कुल अलग है। अकबर ने ध्यान से बर्तन में रखी मिट्टी को देखा और फिर बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार यह मिट्टी कितनी खास है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह मिट्टी सम्राट के साम्राज्य में हर जगह उपलब्ध है, लेकिन इसी मिट्टी को अगर आप किसी और स्थान पर ले जाएं, तो यह वहां भी वही मिट्टी बनेगी। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि यह चुनौती पूरी हो चुकी थी। बीरबल ने अकबर को बताया कि इस चुनौती का उद्देश्य सिर्फ यह साबित करना था कि साधारण चीजें भी विशेष हो सकती हैं और इस प्रकार की सोच से ही बड़ी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। सम्राट अकबर ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की तारीफ की और उन्हें उनकी समर्पण और समझदारी के लिए पुरस्कार देने का आदेश दिया। इस घटना ने अकबर और बीरबल के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया और यह साबित कर दिया कि बीरबल की चतुराई वास्तव में अद्वितीय थी। इसके बाद भी अकबर और बीरबल के बीच कई दिलचस्प कहानियां हुईं। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वह बीरबल को एक पेड़ दिखाना चाहते हैं जो किसी भी मौसम में हरा भरा रहे। बीरबल ने इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया और सोचने लगे कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। बीरबल ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और एक विशेष प्रकार का पेड़ तैयार किया जो हर मौसम में हरा भरा रहता था। उन्होंने इस पेड़ को विशेष रूप से तैयार किया था ताकि यह गर्मी, ठंडक, बारिश या किसी भी मौसम के प्रभाव से प्रभावित न हो। उन्होंने अकबर को दिखाया कि यह पेड़ वास्तव में हर मौसम में हरा भरा रहता है और यह इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति की समृद्धि और सौंदर्य को बनाए रखा जा सकता है। अकबर ने बीरबल की इस काबिलियत की भी सराहना की और यह महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की कोई सीमा नहीं है। बीरबल ने अकबर को यह दिखा दिया कि सही सोच और दृष्टिकोण से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। इस प्रकार बीरबल और अकबर के बीच की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि सभी को यह सिखाया कि हर समस्या का समाधान केवल सोचने और समझने की बात होती है। उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और यह दर्शाती हैं कि किस प्रकार सही दृष्टिकोण और चतुराई से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की कहानियां हमेशा हमें याद दिलाती हैं कि सही सोच और समझदारी से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और हमें हमेशा अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए।
यह कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाती है और हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान सूझबूझ और सही दृष्टिकोण से संभव है। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चे प्रेम की पहचान। परिचय। मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल के बीच की कहानियां भारतीय लोककथाओं में एक अनूठी जगह रखती हैं। बीरबल अकबर के दरबार के एक प्रमुख और चतुर मंत्री थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों को भी उजागर करती हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने अकबर की एक अनूठी चुनौती का सामना किया और साबित किया कि सच्चे प्रेम की पहचान करना कितना कठिन हो सकता है। कहानी। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अपने सलाहकारों से बातचीत कर रहे थे। अकबर की आदत थी कि वह अक्सर नई चुनौतियों और पहेलियों के माध्यम से अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करते रहते थे। उस दिन भी अकबर ने एक नई चुनौती पेश की। उन्होंने घोषणा की कि वह एक ऐसा व्यक्ति खोज रहे हैं जो सच्चे प्रेम को समझता हो और उसकी पहचान कर सके। मैं चाहता हूं कि मेरे दरबार के लोग ऐसे व्यक्ति को खोजें जो सच्चे प्रेम को पूरी तरह समझ सके और मुझे उसकी पहचान दिखा सके। जो भी यह साबित कर देगा, उसे इनाम मिलेगा, अकबर ने घोषणा की। इस चुनौती को सुनते ही दरबारियों के चेहरे पर चिंता और असमंजस साफ दिखाई देने लगा। सच्चे प्रेम की पहचान करना एक जटिल कार्य था, जिसे कोई भी आसान नहीं मान सकता था। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि वे इस चुनौती को कैसे पूरा करेंगे। लेकिन बीरबल, जो अकबर के सबसे चतुर और बुद्धिमान सलाहकार थे, ने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। बीरबल का मानना था कि सच्चे प्रेम की पहचान केवल बाहरी लक्षणों से नहीं, बल्कि गहरी समझ और संवेदनशीलता से की जा सकती है। बीमार के विचार। बीरबल ने अपने कमरे में जाकर सोचना शुरू किया कि कैसे इस चुनौती का समाधान निकाला जाए। उन्होंने सोचा कि सच्चे प्रेम की पहचान करना बहुत ही आसान नहीं है और इसके लिए उन्हें एक विशेष योजना बनानी होगी। बीरबल ने सोचा कि सच्चे प्रेम को परखने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो लोगों की भावनाओं को सच्चाई से बाहर ला सके। उन्होंने फैसला किया कि वह दो विभिन्न प्रकार की प्रेमी जोड़ों को चुनेगा और उनके बीच के प्रेम को परखेगा। पहला चरण, प्रेम की परीक्षा। बीरबल ने पहले चरण के तहत एक युवा और समृद्ध परिवार के एक बेटे और एक गरीब लड़की को चुना। वे दोनों एक दूसरे से सच्चे प्रेम में थे। बीरबल ने दोनों को एक अलग स्थान पर भेजा और उनसे यह अनुरोध किया कि वे अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताने के लिए तैयार हो जाएं। जब दोनों ने हामी भर दी, बीरबल ने उन्हें एक विशेष वस्त्र पहनने के लिए कहा, जो कि महंगा और सुंदर था। इस वस्त्र को पहनने के बाद बीरबल ने यह परीक्षण किया कि क्या वे सच्चे प्रेम में एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। दूसरा चरण, प्रेम का परीक्षण। दूसरे चरण में बीरबल ने एक और जोड़े का चुनाव किया। इस जोड़े में एक व्यक्ति बहुत गरीब था और दूसरी व्यक्ति धनी थी। बीरबल ने इस जोड़े को भी एक विशेष वस्त्र पहनने के लिए कहा और देखा कि कैसे वे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। इस बार बीरबल ने यह परीक्षण किया कि क्या वे सच्चे प्रेम में एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कैसी भी हो। बीरिल के मूल्यांकन। बीरिल ने दोनों जोड़ों के प्रेम को देखा और उनकी प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन किया। पहले जोड़े ने केवल तब तक एक दूसरे की मदद की जब तक वस्त्र की कीमत और सुंदरता बनी रही। जैसे ही वस्त्र की चमक कम होने लगी, उनका प्रेम भी फीका पड़ने लगा। वहीं दूसरे जोड़े ने अपने गरीब होने के बावजूद एक दूसरे के साथ सच्चा प्रेम बनाए रखा। उन्होंने अपनी स्थिति को कभी भी प्रेम के बीच में नहीं आने दिया और एक दूसरे के साथ हमेशा सच्चे और ईमानदार बने रहे। अकबर को परिणाम प्रस्तुत करना।
बीरिल ने अकबर के दरबार में जाकर उन्हें परिणाम प्रस्तुत किया। उन्होंने पहले जोड़े की कहानी और उनकी प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया और बताया कि उनके प्रेम का आधार केवल बाहरी चीजों पर था। फिर बीरिल ने दूसरे जोड़े की कहानी प्रस्तुत की, जिन्होंने सच्चे प्रेम की पहचान को साबित किया। बीरिल ने बताया कि इस जोड़े का प्रेम उनकी सामाजिक स्थिति और बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि यह सच्चे और ईमानदार भावनाओं पर आधारित था। अकबर ने बीरिल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने सच्चे प्रेम की पहचान को समझाने में बहुत अच्छा काम किया है। यह वास्तव में एक कठिन चुनौती थी और तुम्हारी चतुराई और समझदारी ने हमें सही उत्तर प्राप्त करने में मदद की है। सीख। अकबर ने बीरिल की बुद्धिमत्ता और उसकी योजना की सराहना की। उन्होंने इस कहानी से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि सच्चा प्रेम किसी भी बाहरी परिस्थिति या सामाजिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की सच्ची भावनाओं और ईमानदारी पर निर्भर करता है। अकबर ने बीरिल को उनकी उत्कृष्ट योजना और चतुराई के लिए पुरस्कृत किया और यह मान्यता दी कि सच्चे प्रेम की पहचान केवल गहरी समझ और संवेदनशीलता से ही की जा सकती है। इस प्रकार बीरिल ने अकबर को यह साबित किया कि सच्चा प्रेम एक अमूल्य वस्तु है, जिसे केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से समझा जा सकता है। उनकी यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम की पहचान केवल दिल से की जा सकती है और हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। निष्कर्ष। अकबर और बीरिल की कहानियां हमेशा हमें जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाइयों को समझने और सीखने में मदद करती हैं। बीरिल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने मिलकर एक अनूठी कहानी बनाई जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती है। सच्चे प्रेम की पहचान एक गहरी और जटिल प्रक्रिया है जो केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यक्ति की अंदरूनी भावनाओं और संवेदनाओं से की जा सकती है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चे प्रेम को समझने और पहचानने के लिए हमें अपने दिल की गहराइयों में उतरना होगा और भावनाओं को सच्चाई से देखना होगा।